भाग 2 दीवानी चुड़ैल सच्ची डरावनी कहानियाँ। बहेरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता। तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहेरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहेरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहेरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहेरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहेरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहेरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहेरू बाबा के पास आने लगी और बहेरू बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहेरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया। घर वालों ने बहेरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बहेरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और बहेरू बाबा अपने संगतिया लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहेरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहेरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहेरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहेरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार ये था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहेरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहेरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए।
उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पानल पेटा जो कागज है उसको निकाल कर फेंक दो, पर ऐसा करने से बहिरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बंसवाड़ी की ओर चली गई। अब बहिरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन बैटरी टार्च जलाकर पानल पेटे उस कागज को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहिरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बहिरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किए, और इतना ही नहीं अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब बहिरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बंसवाड़ी की तरफ जाते थे उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वह चुड़ैल बहिरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती। जय बजरंग बली।